नमस्कार। हाँ बिल्कुल। ये है छात्रों के बीच ये जो बैठने वाली आदतें बढ़ रही हैं ना, मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल और उनकी फिजिकल फिटनेस में जो गिरावट आ रही है। और देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे मैदान में कम दौड़ पाते हैं या जल्दी थक जाते हैं। नहीं नहीं, उससे कई ज्यादा गहरी बातें हैं। हाँ, ये उनकी पूरी सेहत, उनकी दिमागी फुर्ती और यहाँ तक कि उनका जो इमोशनल बैलेंस है ना, उसको भी असर कर रहा है। बिल्कुल। हमारी आज की बातचीत का बेस है एक डॉक्यूमेंट, द सेडेंट्री स्टूडेंट, कॉजेज, इम्पैक्ट एंड सॉल्यूशंस। उससे मिले कुछ पॉइंट्स और डेटा पर हम बात करेंगे। जी। हमारा मकसद है इस पूरी सिचुएशन को ठीक से समझना कि ये निष्क्रियता, ये सेडेंट्री होना असल में है क्या, इसके पीछे वजह क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, असर कितना गहरा है और सबसे जरूरी कि इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ मतलब कमजोरी या आलस का मामला नहीं है। नहीं। ये एक पैटर्न है। घंटों तक बैठे रहना, चाहे वो स्कूल की क्लास में हो या घर पर पढ़ते समय या फिर घंटों तक स्क्रीन के सामने, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी। हाँ, ये स्क्रीन टाइम तो बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। और जब हम कहते हैं ना कि फिजिकल फिटनेस कम हो गई है, तो इसका मतलब सिर्फ स्टैमिना या मसल्स की ताकत कम होना नहीं है। सही। इसका मतलब है वो जो रोज की फिजिकल एक्टिविटी चाहिए होती है ना, एक हेल्दी बॉडी और शार्प माइंड के लिए, हाँ हाँ बिल्कुल। वो पूरी तरह से कम हो गई है या गायब ही हो गई है कई मामलों में। और छात्रों के लिए ये सिचुएशन खास तौर पर नुकसानदेह क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। देखिए, उनकी उम्र ही ऐसी है कि शरीर और दिमाग दोनों डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये जो बैठे रहने की आदत है, ये सीधे सीधे उनकी एनर्जी लेवल को कम कर देती है। अच्छा। उनकी नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे वो थका थका महसूस करते हैं दिन भर। हाँ, ये तो होता है। उनकी इम्यूनिटी, मतलब बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है, वो भी कमजोर पड़ सकती है। और मूड और फोकस पर तो सीधा असर पड़ता ही है। मतलब पढ़ाई भर भी। हाँ बिल्कुल। जब छात्र फिजिकली एक्टिव नहीं होते तो उनका कंसंट्रेशन घटता है, नई चीजें सीखने की स्पीड कम हो जाती है, और जो इमोशनल उतार चढ़ाव आते हैं ना, हाँ। उनको हैंडल करने की उनकी कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो ये सीधे तौर पर उनकी पढ़ाई और उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये वाकई चिंता की बात है, खासकर जब हम सोचें कि ये उम्र उनके डेवलपमेंट के लिए कितनी क्रिटिकल है। बिल्कुल। तो फिर इसकी जड़ें कहाँ हैं? मतलब क्या कारण है कि छात्र इतने इनएक्टिव होते जा रहे हैं? हमारा जो सोर्स है, द सेडेंट्री स्टूडेंट, वो कई फैक्टर्स बताता है। हाँ, कई वजह हैं। शायद हमें पहले एजुकेशन सिस्टम और स्कूल के माहौल से शुरू करना चाहिए। क्या ये एक बड़ा कारण है? हाँ, ये एक बहुत अहम पहलू है। आजकल एकेडमिक्स पर, मतलब पढ़ाई लिखाई पर इतना ज्यादा जोर है। हाँ, प्रेशर तो बहुत है। इतने ऊंचे स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं कि स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालना ही मुश्किल हो गया है। अच्छा। कई बार तो इसे ऐसे देखा जाता है कि ये पढ़ाई से ध्यान भटकाने वाली चीज है, जबकि असलियत इसके बिल्कुल उलट है। और स्कूलों में जो फैसिलिटीज होती हैं, उनका क्या वहाँ मौके मिलते हैं बच्चों को एक्टिव होने के? अक्सर नहीं मिलते। कई स्कूलों में या तो प्लेग्राउंड्स ही नहीं है, या है तो उनका सही इस्तेमाल नहीं होता। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम की कमी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और जहाँ होता भी है, उसे कई बार सीरियसली नहीं लिया जाता। हाँ, वो पीरियड अक्सर गेम्स पीरियड बन जाता है बस। बिल्कुल। और फिर स्कूल के लंबे घंटे, उसके बाद घर आकर ट्यूशन या कोचिंग का प्रेशर। हाँ, बिल्कुल। तो बच्चों के पास फिजिकली एक्टिव होने के लिए ना तो टाइम बचता है और ना ही एनर्जी। ये तो हुई स्कूलों की बात, लेकिन पर्सनल लेवल पर देखें तो टेक्नोलॉजी और हमारी जो बदलती लाइफस्टाइल है, उसका कितना बड़ा रोल है इसमें। ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन ने बाहर की दुनिया ही छीन ली है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंटरटेनमेंट के लिए, दोस्तों से बात करने के लिए, सोशल मीडिया के लिए, और अब तो पढ़ाई के लिए भी स्क्रीन पर बिताया जाने वाला टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सही बात है। बच्चे अब बाहर जाकर खेलने के बजाय ऑनलाइन गेम्स खेलना या सोशल मीडिया पर टाइम बिताना ज्यादा पसंद करते हैं, या शायद उन्हें वो ये आसान लगता है। हाँ। घंटों तक एक ही जगह बैठकर पढ़ना या गेम खेलना, ये उनकी आदत बन जाती है धीरे धीरे, और ये आदतें फिर लाइफस्टाइल पर हावी हो जाती हैं। इसमें पेरेंट्स और घर के माहौल का भी रोल होता होगा। कहीं हम अनजाने में तो बच्चों को इनएक्टिव नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है। कई बार पेरेंट्स बच्चों की सेफ्टी को लेकर इतने परेशान रहते हैं कि उन्हें बाहर खेलने भेजने में हिचकिचाते हैं।
हाँ, ये भी एक पहलू है। या फिर उन्हें लगता है कि घर बैठकर पढ़ना ज्यादा जरूरी है, बाहर खेलने से टाइम वेस्ट होगा। और शहरों में तो ये प्रॉब्लम और भी है। खेलने कूदने के लिए खुली सेफ जगह कम होती जा रही हैं। पार्क्स या मैदान या तो है नहीं या बहुत दूर हैं। सही। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है रोल मॉडलिंग। अगर घर के बड़े ही अपना ज्यादातर टाइम बैठकर बिताते हैं, टीवी या मोबाइल में लगे रहते हैं, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। एग्जैक्टली। एक्टिव लाइफस्टाइल का एग्जाम्पल तो घर से ही मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। और क्या कुछ साइकोलॉजिकल या सोशल कारण भी हैं, मतलब जो बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी से दूर रखते हो? हाँ, ये भी होता है। कई बार छात्रों में मतलब स्टूडेंट्स में फिजिकल एक्टिविटी के फायदों के बारे में अवेयरनेस या मोटिवेशन ही नहीं होता। अच्छा। उन्हें लगता है कि ये जरूरी नहीं है या इसमें मजा नहीं आता। दोस्तों का प्रेशर, पीयर प्रेशर भी बहुत मायने रखता है। वो कैसे? अगर किसी बच्चे के दोस्त फिजिकल एक्टिविटी के बजाय वीडियो गेम या सोशल मीडिया को ज्यादा कूल मानते हैं, तो उस बच्चे पर भी वैसा ही करने का प्रेशर बनता है। हाँ। इसके अलावा कुछ बच्चे अपनी बॉडी इमेज को लेकर कॉन्शियस होते हैं, या उन्हें लगता है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हैं। ये जो नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन है ना, ये उन्हें फिजिकल एक्टिविटी से और दूर कर देता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस और कम हो जाता है। ये एक तरह का साइकिल बन जाता है। तो हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या है और ये छात्रों के लिए इतनी जरूरी क्यों है, और हमने वो कई वजहें भी समझी जो इस इनएक्टिविटी को बढ़ा रही हैं, स्कूलों से लेकर घर तक, टेक्नोलॉजी से लेकर हमारी सोच तक। जी। लेकिन सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे, इसके लक्षण क्या हैं, वो कौन से साइंस है जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? इसके कई साफ संकेत हैं। सबसे कॉमन है लगातार थकान महसूस होना या सुस्ती लगना। मतलब बिना कुछ किए भी? हाँ, भले ही रात को नींद पूरी हुई हो, फिर भी एनर्जी लो लगना। थोड़ा सा फिजिकल काम करने पर, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूल जाना या बहुत ज्यादा थक जाना भी एक लक्षण है। अच्छा। पढ़ाई के दौरान या क्लास में फोकस करने में मुश्किल होना, ध्यान बार बार भटकना, ये भी फिजिकल इनएक्टिविटी से जुड़ा हो सकता है। नींद की समस्याएं भी हो सकती हैं क्या? बिल्कुल। नींद आने में दिक्कत होना, रात में बार बार जागना या सुबह उठने पर फ्रेश महसूस न करना, ये सब एक बिगड़े हुए स्लीप साइकिल के संकेत हैं जो अक्सर कम फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े होते हैं। इसके अलावा बॉडी में दर्द रहना, खासकर कमर, गर्दन या कंधों में, जो घंटों बैठे रहने से होता है। हाँ, पोस्चर की प्रॉब्लम। बिल्कुल। वजन का बढ़ना या घटना और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी, ये भी इसके लक्षणों में शामिल है। और बच्चों के व्यवहार में ये कैसे दिखता है? व्यवहार में देखें तो अगर बच्चा स्कूल में या दोस्तों के साथ खेल कूद या किसी भी तरह के फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेने से बचता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो ये एक बड़ा साइन है। अगर वो लगातार बाहर जाने के बजाय घर के अंदर रहकर गैजेट्स, वीडियो गेम्स या टीवी देखना पसंद करता है, तो ये चिंता की बात है। और आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 2022 में पाया कि दुनिया भर में 80% से ज्यादा टीनेजर्स, अब सोचिए 10 में से 8 बच्चे, जो रेकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी लेवल है उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। 80%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक ग्लोबल हेल्थ इशू बन रहा है। और इसके नतीजे जाहिर है सेहत पर तो बुरा असर पड़ता ही होगा, जैसा आपने बताया भी। हाँ? लेकिन क्या इसका असर उनकी पढ़ाई लिखाई और मेंटल स्टेट पर भी उतना ही सीरियस होता है? निश्चित रूप से इसके असर कई लेवल पर होते हैं। सबसे पहले एकेडमिक्स की बात करते हैं। हाँ। जैसा हमने पहले कहा, कंसंट्रेशन में कमी आती है। दिमाग की जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की स्पीड होती है ना, जिसे कॉग्निटिव प्रोसेसिंग कहते हैं, वो धीमी पड़ सकती है। और जो लगातार थकान बनी रहती है, उसका सीधा असर उनके स्कूल के परफॉर्मेंस और ग्रेड्स पर पड़ता है। और इमोशनल या साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या होता है? फिजिकल इनएक्टिविटी और मेंटल हेल्थ का बहुत गहरा कनेक्शन है। रिसर्च बताती है कि जो बच्चे कम एक्टिव रहते हैं, उनमें स्ट्रेस, एंजाइटी और मूड खराब रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में एंडोर्फिन नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं। इन्हें फील गुड हार्मोन्स भी कहते हैं। हाँ, सुना है। ये खुशी और मेंटल पीस को बढ़ाते हैं। जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो इन हार्मोन्स की कमी से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, स्ट्रेस झेलने की क्षमता कम हो जाती है और इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। न फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड के लिए भी उतनी ही जरूरी है। और सोशल लाइफ पर क्या असर पड़ता है इसका? हाँ, ये भी एक पहलू है। जो छात्र फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं,
वो अक्सर टीम स्पोर्ट्स या ग्रुप एक्टिविटी से खुद को अलग कर लेते हैं। वो दोस्तों के साथ बाहर खेलने या घूमने फिरने से कतराते हैं। इससे वो टीम वर्क, कोऑपरेशन और सोशल इंटरैक्शन के जो ज़रूरी लेसन्स हैं उन्हें सीखने से रह जाते हैं। उनका सोशल सर्कल भी लिमिट हो सकता है। हाँ, और वो अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। और सेहत से जुड़े जो फौरी और लंबे समय के खतरे हैं वो शायद सबसे बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल, कम उम्र में ही मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। इतनी कम उम्र में? हाँ, और खराब पोस्चर मतलब बैठने उठने का गलत तरीका वो भी कॉमन हो जाता है। इससे आगे चलकर कमर और गर्दन की परमानेंट प्रॉब्लम हो सकती हैं। बाप रे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम इसे और लॉन्ग टर्म में देखें तो टीनेज में बनी ये इनएक्टिव लाइफस्टाइल अक्सर बड़े होने पर भी कंटिन्यू रहती है। अच्छा। और तब ये हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कुछ तरह के कैंसर जैसी सीरियस और जानलेवा बीमारियों का बेस बनती है। इससे न सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है बल्कि जीने की क्वालिटी भी बहुत खराब हो जाती है। यानी ये सिर्फ आज की प्रॉब्लम नहीं है, यह आने वाले कल के लिए एक स्वस्थ समाज की नींव को कमजोर कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस बात को सीडीसी यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की 2021 की फाइंडिंग्स भी कंफर्म करती हैं। क्या कहती हैं वो? उनके मुताबिक जो छात्र रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनका न सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर होता है बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। यहाँ तक कि कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज भी इस कनेक्शन को सपोर्ट करती हैं। जैसे पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बताती है कि फिजिकल मूवमेंट, मोटर एक्टिविटी हमारे कंसंट्रेशन और सोचने समझने के प्रोसेस को बेहतर बनाती है। अच्छा। मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स में फिजिकल हेल्थ, जिसमें एक्सरसाइज शामिल है, को बेसिक नीड्स में गिना गया है जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी के हिसाब से भी फिजिकली फिट और रेगुलर होना इमोशनल कंट्रोल और रेजिलियंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जानकारी हमें बताती है कि सिचुएशन गंभीर तो है लेकिन शायद उम्मीद अभी बाकी है। हाँ बिल्कुल। तो अब सबसे अहम सवाल, हम कर क्या सकते हैं? क्या ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जिन्हें छात्र, स्कूल और परिवार अपना सकते हैं? अच्छी बात यह है कि हमारे सोर्स में कई अच्छी स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं। जी। शुरुआत शायद छात्रों से ही करनी चाहिए। वो अपनी तरफ से क्या छोटे छोटे बदलाव ला सकते हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है कि शुरुआत छोटी करें। एकदम से बहुत कुछ करने की कोशिश ना करें। रोजाना सिर्फ 15-20 मिनट तेज चलना या कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज करना भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है। कंसिस्टेंसी मतलब रोज करना यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो घंटों पढ़ाई के लिए बैठना पड़ता है उसका क्या करें? उसके लिए मूवमेंट ब्रेक का रूल बनाना बहुत फायदेमंद है। हर 45 से 60 मिनट लगातार पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, उठकर थोड़ा चलें, हाथ पैर स्ट्रेच करें। इससे न सिर्फ बॉडी रिलैक्स होगी बल्कि माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा और फोकस वापस आएगा। ये भी जरूरी होगा कि जो एक्टिविटी चुने उसमें मजा आए, वरना उसे रोज करना मुश्किल होगा। बिल्कुल सही। ऐसी एक्टिविटी चुने जिसमें सच में मजा आता हो, चाहे वो डांस हो, साइकिलिंग हो, कोई स्पोर्ट हो या सिर्फ म्यूजिक लगाकर हिलना डुलना हो। हाँ, जब मजा आएगा तो वो बोझ नहीं लगेगा। बिल्कुल। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी मोटिवेट कर सकता है। चाहे तो एक डायरी में लिखें या किसी फिटनेस ऐप का इस्तेमाल करें कि रोज कितनी देर एक्टिव रहे। और स्क्रीन टाइम का क्या करें, जो आजकल इतना ज्यादा है, उस पे कैसे कंट्रोल करें? स्क्रीन टाइम को लिमिट करना तो बहुत जरूरी है। एक रूल बना सकते हैं कि दिन में 1 घंटा स्क्रीन टाइम कम करके उस समय कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। ये अच्छा आइडिया है। दोस्तों के साथ मिलकर कोई एक्टिविटी प्लान करना भी बहुत अच्छा रहता है। ग्रुप में चीजें ज्यादा मजेदार लगती हैं और एक दूसरे को मोटिवेशन भी मिलता है। हाँ, ये तो है। और हाँ, रेगुलर स्ट्रेचिंग को ना भूलें। पढ़ाई के बीच में की गई 5 मिनट की स्ट्रेचिंग भी मसल्स को बहुत आराम दे सकती है। ये तो हुई छात्रों की इंडिविजुअल कोशिशें। स्कूल इसमें कैसे मदद कर सकते हैं? उनका रोल तो बहुत बड़ा लगता है मुझे। स्कूल वाकई एक बहुत पावरफुल रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे असरदार कदम हो सकता है कंपल्सरी और रेगुलर फिजिकल एजुकेशन। मतलब रोज? हाँ, रोजाना एक फिक्स टाइम पर सभी स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। स्कूलों की मॉर्निंग असेंबली या क्लास के बीच में छोटे छोटे एक्टिविटी ब्रेक्स शामिल किए जा सकते हैं। जैसे कुछ आसान सी एक्सरसाइज या कोई छोटा सा गेम। और बच्चों को इसके फायदे बताना, ये भी बहुत जरूरी है। फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के फायदों पर
रेगुलरली जानकारी देना, वर्कशॉप्स करना। स्कूल में जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। सिर्फ जीतने पर फोकस ना हो। हाँ, सिर्फ जीतने पर नहीं बल्कि पार्टिसिपेशन और एफर्ट पर भी जोर देना चाहिए। स्कूल में फिटनेस क्लब या हॉबी ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, यहाँ सेम इंटरेस्ट वाले बच्चे मिलकर एक्सरसाइज या कोई गेम खेल सकें। अब आते हैं घर और परिवार पर। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? उनका असर तो शायद सबसे ज्यादा होता है। पेरेंट्स का रोल सच में बहुत क्रूशियल हो सकता है। एक फैमिली फिटनेस टाइम तय करने की कोशिश करें। अच्छा। चाहे वो रोज शाम को साथ में वॉक करना हो, वीकेंड पर साइकिल चलाना हो या कोई आउटडोर गेम खेलना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स खुद एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाकर एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें। हाँ, बच्चे देखकर सीखते हैं। बिल्कुल। और स्क्रीन टाइम जैसी इनएक्टिव आदतों पर रोक लगाना। हाँ, घर पर स्क्रीन टाइम की लिमिट्स तय करना बहुत जरूरी है, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो या वीडियो गेम। इसके साथ ही बच्चे की नींद पूरी हो रही है या नहीं और उसका खान पान कैसा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छी नींद और न्यूट्रिशियस फूड फिजिकल फिटनेस को बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। बच्चों को बाहर खेलने, पार्क जाने, नेचर के करीब जाने के लिए एनकरेज करें। वीकेंड पर ऐसी एक्टिविटीज प्लान करें जिनमें पूरी फैमिली शामिल हो और फिजिकली एक्टिव रहे। और अगर हम लॉन्ग टर्म की सोचें तो इन आदतों को लाइफ का हिस्सा कैसे बनाया जाए, मतलब हमेशा के लिए? यहाँ जो कीवर्ड है वो है कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी नहीं। रोज थोड़ा बहुत एक्टिव रहना, हफ्ते में 1-2 दिन बहुत भारी कसरत करने से ज्यादा फायदेमंद है। आदत बनानी है, सजा नहीं। एग्जैक्टली। आदत बनानी है। योग या मेडिटेशन जैसी माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस को भी शामिल किया जा सकता है। अच्छा, उनका क्या फायदा है? ये न केवल फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं बल्कि स्ट्रेस कम करने और मेंटल पीस पाने में भी मदद करते हैं। सबसे जरूरी है लाइफ में एक बैलेंस बनाना। पढ़ाई, फिजिकल एक्टिविटी, मजा और आराम के बीच एक हेल्दी बैलेंस। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो यही लगता है कि एक हेल्दी शार्प माइंड के लिए एक हेल्दी एक्टिव बॉडी जरूरी है। बिल्कुल। फिजिकल फिटनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पढ़ाई के बाद देखा जाएगा, बल्कि ये तो एकेडमिक सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसकी नींव है। हाँ। जब छात्र अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अपनी फिजिकल एनर्जी का सही इस्तेमाल करते हैं, तो वो बेहतर फोकस, मेंटल स्ट्रेंथ और इमोशनल स्टेबिलिटी पाते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे सॉस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहता है, फिजिकल एक्टिविटी सीखने की प्रक्रिया से ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह उसकी नींव है। शायद यहाँ रुककर ये सोचना यूजफुल हो सकता है कि ऐसी कौन सी छोटी सी एक्टिविटी है जो किसी को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करा सकती है, या अपने किसी एक बैठी रहने वाली आदत को धीरे धीरे किसी एक्टिव आदत से कैसे बदला जा सकता है। सही बात है। इस तरह का जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है वो हमें छोटे लेकिन सस्टेनेबल, मतलब टिकने वाले बदलाव लाने के लिए इंस्पायर कर सकता है। वाकई ये एक ऐसी चर्चा है जो हम सभी के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और खुद स्टूडेंट्स के लिए बहुत मायने रखती है। छात्रों में ये जो फिजिकल इनएक्टिविटी है, ये सिर्फ उनकी पर्सनल हेल्थ का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे समाज के फ्यूचर हेल्थ और पोटेंशियल से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है, जिसके सॉल्यूशन के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स, फैमिलीज, स्कूल्स और पॉलिसी मेकर्स को भी। एकदम सही।